खुशी की बात है कि हमारे सिवान में, और हमारे सिवान के ही हैं डॉक्टर मुजम्मिल साहब और सर्जन हैं, और बाहर से ये प्रैक्टिस करके आए हैं हमारे सिवान में। तो मैं जिला के सभी लोगों से मैं अपील करूंगी कि आएँ और खिदमत का मौका दें डॉक्टर मुजम्मिल को, और इंशाअल्लाह इनके हाथ से आपको बहुत शफा मिलेगी। थैंक यू मैडम। डॉक्टर मोहम्मद साउद्दीन साहब का सपना था सुंदर सिवान, विकसित सिवान, खुशहाल सिवान, विकास वाला सिवान। तो ऐसे में डॉक्टर मुजम्मिल साहब जो बड़े सर्जन हैं, बड़े अस्पतालों में इन्हें सर्जरी का तजुर्बा अनुभव है, क्या कहेंगे ताकि लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं? हमने कहा है ना कि हम सभी सिवान जिला क्या बिहार के सभी लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि आएँ और एक बार इन्हें खिदमत का मौका दें और इनके हाथ से सफा पाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि डॉक्टर, अल्लाह के बाद डॉक्टर के हाथ में होता है ज़िंदगी और मौत, लेकिन बेशक अल्लाह ताला हैं ज़िंदगी देने वाले, और दुनिया में डॉक्टर हैं। तो मैं दुआ करूंगी कि इनकी बहुत आगे तरक्की हो और बहुत आगे बढ़े, हमारे सिवान जिला का नाम रोशन। मैडम, आपका बयान आता है तो बहुत सारे लोग ये इंतजार करने लगते हैं कहीं हिना साहब कहीं राजनीतिक बयान तो नहीं दे दी हैं, इस तरह का वो लोग टटोलना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, कोई राजनीतिक बयान नहीं है। एक लीडर है जिनका बयान का कोई मायने नहीं रहता है, लेकिन आपका बयान का बेसब्री से सबका इंतजार है। नहीं, अभी कोई ऐसी चुनाव करीब आ रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी ऐसी कोई पॉलिटिक्स चर्चाएं हैं कि आप राज्यसभा जा रहे हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसी चर्चा नहीं है। सर नए हैं, एनर्जेटिक है और अभी तुरंत सफदरजंग से ही काम करके आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग 10 बरस से यहाँ पे काम कर रहे हैं और अपने हॉस्पिटल को मैं हमेशा हर 2-3-2.5 बरस में अंदर में अपग्रेड करता रहा हूँ। जैसे एक नॉर्मल हॉस्पिटल से इसमें आईसीयू की व्यवस्था की गई, तो छोटा ही है, केवल 5 बेडेड आईसीयू है, लेकिन हम लोग अभी सर से जैसी मेरी बातचीत हो रही थी कि हम लोग क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करते हैं, क्वालिटी पे बिलीव करते हैं। तो कम पेशेंट रहेंगे तो ज़्यादा उन पे आईसीयू तो इंटेंसिव केयर देने में ज़्यादा इजी हो जाता है अगर कम पेशेंट रहे तो अब उसी अपग्रेडेशन के दौरान में फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई और हम लोग का रनिंग ओटी भी है, इमरजेंसी सारी सर्जरीज हो रही थी, तो वाई नॉट इलेक्टिव वन। तो ये आए, हम लोग बातचीत किए कि एक साथ मिलके काम करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये भी सही, ये भी अच्छा है। एक हॉस्पिटल एक छत के नीचे में इतनी सारी फैसिलिटी अगर पेशेंट को मिल रही है और सस्ते दर पे, बहुत चीप प्राइस रेट पे मिल जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और क्या कुछ अवेलेबल है खास करके लकीचंद हॉस्पिटल में सर्जरी के अलावा? सर अभी तो जनरल सर्जरी के अलावा यहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट है, जैसा मैंने बताया, और बहुत सारे लोग आईसीयू के नाम पे केवल एक रूम के अंदर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख करके भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो बाहर शहरों में, बड़े शहरों में, दिल्ली या पटना या गोरखपुर में जैसी सुविधा है, उससे ज़्यादा अच्छी सुविधा हम लोग यहाँ पे दें। नाइट में बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो कि बहुत परेशानी में रहते जी हैं। जी जी, और सभी हॉस्पिटल ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ रात में बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर ये तो हम लोग जो ऑथेंटिक आईसीयू सर कभी भी किसी इमरजेंसी कभी भी आ सकता है सर, उसका कोई टाइम नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं और मेरे जितने स्टाफ हैं हमेशा 24 आवर्स ऑन है। जनता को बधाई देते हैं कि दिल्ली से ट्रेन होकर बहुत अच्छे सर्जन आए हैं। यहाँ सर्जरी का केसेस बहुत ज़्यादा है, ऐसा इतना ज़्यादा है कि लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वेल ट्रेंड हैं और इनको बहुत अच्छा नर्सिंग होम मिल गया है। अभिषेक जी का अच्छा करें, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है और अच्छा करेंगे भी। सर सर्जरी में जैसे बहुत सारे सिवान में अभी फिलहाल है, बहुत सारे जिसका नाम नहीं रखेंगे, तो उनमें और अभी इनमें जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, तो क्या फ़र्क क्या पड़ सकता है? लेटेस्ट में फ़र्क पड़ता है, जैसे मान लीजिए इंडोस्कोपिक सर्जरी है या बहुत एडवांस सर्जरी है, या ये फार्मासिस्ट वगैरह जो होता है उसका एडवांस आ गया है, उसमें तो फ़ायदा होगा, नए सर्जन से फ़ायदा होगा लोगों को। सर नई तकनीक जो आई है शल्य चिकित्सा में, इसमें देखा जा रहा है कि प्रतिदिन कुछ न कुछ नया जो इन्वेंशन हो रहे हैं, तो आप यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध पायरेटिक्स हैं और साथ ही साथ अस्पताल के उपाधीक्षक भी हैं, आपको क्या लगता है सर कितना कारगर रहेगा इनका मैनेजमेंट यहाँ सिवान के लिए? नहीं, इनके आने से होगा क्या, अभी बता रहे हैं आपको, सर्जरी में व्यापक चेंजिंग आया है। जो पहले कन्वेंशनल
सर्जरी होता था, अब सब में जैसे फाइमोसिस होता है, जैसे वो कहते हैं खतना करना, या हाइड्रोसील है या फिर जो गॉल ब्लैडर है तो इंडोस्कोपिक तरीके से जो हो रहा है, तो नए लेटेस्ट इंडोस्कोपी क्या है जिससे बेनिफिट होगा लोगों को। सर डिवाइस और इक्विपमेंट्स की बात करें तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये सारी चीज़ें आती हैं। डिवाइस और इक्विपमेंट्स के बारे में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अवगत नहीं है, तो इसके लिए क्या कहेंगे ताकि एक अवेयरनेस हो, क्योंकि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है, अब पब्लिक अवेयरनेस चल भी रहा है, इसके लिए सर क्या मैसेज देंगे? यही मैसेज है कि जो ये नए लोग हैं, नए लोग सीख के आए हैं, जो मिनिमम इन्वेजन है, मिनिमम कार्ड चीट करते हैं, उनके द्वारा जो है से हम लोग फायदा उठाएं। इसमें यह देखा जा रहा है कि प्रतिदिन कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है जी। और ऐसे में सिवान की आवाम आपसे क्या उम्मीद करे, जो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के आए हुए हैं सर्जरी का? जी आजकल हर एक सर्जरी में, लगभग हर एक सर्जरी में छोटा चीरा या फिर दूरबीन से ऑपरेशन की जो प्रोसीजर्स है वो आ रही है। कोई भी सर्जरी हो, छोटा हो बड़ा हो, हर चीज़ में आ रही है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि जिस भी सर्जरी में दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन हो जाए, उससे क्या होता है कि मरीज़ दूसरे दिन चलने फिरने लगता है, तीसरे दिन अपना काम करने लगता है, दर्द आधा के आधा होता है, तो इससे मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है और जल्दी घर भी जा सकता है, अपना काम भी शुरू कर सकता है। सर आपके मैनिफेस्ट में एक बात लिखा हुआ है कि जो गरीब असहाय लोग हैं, अगर वो लोग मुखिया या वार्ड के अगर किसी पैड पे लिखवा कर आते हैं जी जी, तो उनको सहायता दी जाएगी। ये कब तक ये सब चलेगा? ये प्लान तो हमेशा के लिए रहेगा। ये जैसा अभी तक दिमाग में है हमारे, ये तो हमेशा के लिए रहने वाला है। ठीक है, जो भी मुखिया या फिर वार्ड कमिश्नर से लिखवा के लाएगा, जो गरीब होगा, असल में गरीब होगा, वही लिखवा के लाएगा। उसके लिए जो है काफ़ी हद तक उसकी फाइनेंशियल जो दिक्कतें हैं वो उसको ध्यान में रखा जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद इसराइल साहब जैसे विद्वान चिकित्सकों का आशीर्वाद आपके सर पर है, क्या व्यक्तिगत तौर पर आपको अनुभूति हो रही है मीडिया कर्मियों के समक्ष जो मैसेज पब्लिक में जा रहा है? बहुत ही दिल से खुशी हो रही है कि इतने बड़े बड़े लोग और अनुभवी लोग साथ में मेरे बैठे हैं और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो बस यही उम्मीद है कि अच्छा होगा, अच्छा शुरुआत होगी। आयुष्मान कार्ड वैलिड रहेगा? उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च हमको करना पड़ेगा, एक आध हफ्ते में जो है फिर अब उसके लिए अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।